हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा जो म्यूट के जो ऑनलाइन फॉर्म है उसके अंदर एक नई अपडेट आई है, उसके बारे में बात करूँगा। नई अपडेट क्या, ये बेसिकली वो एक उन्होंने स्टेप बढ़ा दिया है। उस स्टेप में वो क्या पूछ रहे हैं, टेस्ट सेंटर पूछ रहे हैं और टेस्ट डेट पूछ रहे हैं। सो अब ये क्या है, इनका क्या माजरा है, ये अब जब हम वीडियो में जाएंगे तभी आपको पता चलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट प्लीज़ बिफोर डेट प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। नाउ आई एम एट द डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको दो चीज़ें बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट डेट एंड देन टेस्ट सेंटर। पहले बात करते हैं सेंटर की। एक्चुअली इस बार इन्होंने नई चीज़ की है कि इन्होंने अपने टेस्ट के दो सेंटर्स रखे हैं। वैसे ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है म्यूट की हिस्ट्री में, ये पहली बार हो रहा है कि इन्होंने दो सेंटर्स किए हैं। एक्चुअली जिनको पता है उनको पता है कि म्यूट के अंदर दो उनके कैंपस हैं। एक होता है मेन कैंपस जो कि जामशोरो है, दूसरा जो सेकेंडरी कैंपस है वो है शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो कैंपस जो कि खैरपुर में लोकेटेड है। सो मेरान के अंदर इन दो कैंपस होने की वजह से इस बार इन्होंने टेस्ट भी सेंटर दो किए हैं, एक मेरान मेन में और दूसरा खैरपुर में। इसका मतलब ये है कि अगर आप मेन कैंपस सेलेक्ट करोगे तो आपकी जो टेस्ट है वो मेन कैंपस में वो आपसे लेंगे। अगर आप खैरपुर करोगे तो आपकी जो टेस्ट है वो खैरपुर में अलॉट, आपका रोल नंबर वहाँ पर अलॉट किया जाएगा और आपकी टेस्ट भी वो वहीं पर लेंगे। सो अब आपके ऊपर है आप कौन सा सेलेक्ट करते हो। बेसिकली इट्स अप टू योर कन्वीनियंस। आपको जो ज़्यादा कन्वीनियंट लगे वो आप वो सिलेक्ट करो। से फॉर एग्जांपल आप नौशारो फेरोज डिस्ट्रिक्ट से हैं, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, जैकमाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो इट्स ऑब्वियस खैरपुर कैंपस आपको ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू जामशोरो। जामशोरो आपको बहुत ज़्यादा दूर पड़ेगा। पहले तो आपको टेस्ट से एक दिन पहले जाना पड़ेगा, उसके बाद टेस्ट ज़रूर आपको कोई रिहाइश भी देखनी पड़ेगी। पर अगर आप खैरपुर से ले करते हो सुबह को तैयार होकर चले जाओ। अगर आप खैरपुर सिटी से हो, सक्खर से हो, तो वो इतना ज़्यादा दूर नहीं है आपसे। सो बेसिकली डेट्स ऑल अबाउट योर कन्वीनियंस। आपको जो ज़्यादा कन्वीनियंट लगे वो सिलेक्ट करो, कोई फोर्स नहीं है, जो सिलेक्ट करना चाहते हो वो कर लो। नेक्स्ट थिंग है टेस्ट सेंटर, सॉरी टेस्ट सेंटर नहीं, टेस्ट डेट। टेस्ट डेट में आपको बताना है कि आपको कौन सी डेट सेलेक्ट करनी है। अब ये टेस्ट डेट का क्या चक्कर है, बेसिकली पिछले साल से म्यूट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले रही है, तो अब स्टूडेंट्स तो हज़ारों की तादाद में अप्लाई करते हैं, 10,000 20,000 स्टूडेंट भी अप्लाई करते हैं। अब 10,000 20,000 ये लैपटॉप्स या कंप्यूटर कहाँ से लाएंगे। सो ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, इतना कंप्यूटर है ही नहीं किसी के पास भी। सो वो क्या करते हैं, टेस्ट को शिफ्टों में डिवाइड करते हैं। हर दिन दो दो शिफ्टें आती हैं। इसी तरीके से पूरा एक वीक चलता है टेस्टों का। हर वीक हर हर दिन एक टेस्ट आती है, दो शिफ्टें होती है डेली। सो अब आपके ऊपर है आप कौन सा डेट सेलेक्ट करते हो। जो टेस्ट सिस्टम है वो स्टार्ट होगा 4 सितंबर से, फिर चलता जाएगा 5 6 7 8 9 इसी तरीके से। सो अब आपके ऊपर है आप जो भी सिलेक्ट करो। इसके साथ शिफ्ट भी आई थिंक वो आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सी शिफ्ट चाहिए। डेली दो शिफ्टें होती हैं, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, आपके ऊपर है जो सिलेक्ट करो। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि भले 2 या 3 दिन बाद वाली जो से डेट है वो सिलेक्ट करना। इससे क्या होगा, आपको टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन का और आपको सिस्टम का पता भी चल जाएगा। ज़रूर आपके दोस्त वगैरह जाएंगे, आप उनसे पूछ सकते हो, बताओ भाई क्या सिस्टम था। सो डेट विल बी हेल्पफुल। अब यहाँ पर मैं जब जा रहा हूँ सिलेक्ट करने, मुझे सिलेक्ट करनी है टेस्ट डेट और टेस्ट सेंटर, तो यहाँ पर मसला आ रहा है, रेड जोन आ रहा है और कह रहा है कि आप अभी सिलेक्ट नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स अभी तक वेरीफाई नहीं हुए हैं। सो अब इस मसले का हल क्या है, इस मसले का हल यही है, वेट जब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाते। क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाते तब तक आप इस ऑप्शन में भी नहीं जा सकते। सो वेट करें, जब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाते तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे डॉक्यूमेंट देखो अभी तक वेट इन प्रोसेस लगा पड़ा है। सो आई एम वेटिंग एंड होप कि जल्दी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए ताकि मैं अपना सेंटर और डेट वगैरह सेलेक्ट कर लूँ।
अच्छा जी, 2 सवाल भी पूछे गए थे कमेंट सेक्शन के अंदर, सो मैंने सोचा इसी वीडियो के अंदर उनका जवाब दे देता हूँ। फर्स्ट सवाल है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए मिनिमम मार्क्स कितनी चाहिए। देखो ब्रदर, ये मैंने बार बार ये चीज़ समझाई है कि कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी मार्क्स लाओ तो आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, इतनी मार्क्स लाओ तो आपको सिविल मिलेगा या कोई और। डेट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन योर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन। सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपटीशन पे डिपेंड करता है कि कंपटीशन कितनी जाती है। अब आप ये करो कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखो कि सॉफ्टवेयर की सीट्स कितनी हैं और उसी हिसाब से आप देखो कि आप कितनी मार्क्स उठा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक सीट है तो अब ये कंपटीशन हाई हो गई, क्योंकि एक सीट है तो हर कोई उठाना चाहेगा। सो अब आपको क्या कोशिश करनी पड़ेगी कि आप टॉप 10 के अंदर आओ। अगर आप टॉप 10 के अंदर आ गए तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सॉफ्टवेयर उठाने की, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर कोई तो सॉफ्टवेयर नहीं उठाएगा, क्योंकि कोई सिविल के इलेक्ट्रिकल के दीवाने बहुत ज़्यादा होते हैं। सो वो लोग उठाएंगे और आपको सॉफ्टवेयर इजीली मिल जाएगी। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2019 में एक बंदा था जो 17 नंबर पे था, तो उसको सॉफ्टवेयर मिल गई थी और वो एक ही सीट थी। तो मतलब बकाया जो 16 लोग थे वो सिविल और इलेक्ट्रिकल के चक्करों में पड़े थे और वो 17 नंबर पे सॉफ्टवेयर उठा गया। सो कुछ नहीं कह सकते, ये टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बस ये कोशिश करो कि आप बहुत अपना फुल बेस्ट दो टेस्ट के अंदर, अच्छी मार्क्स उठाओ, उसके बाद इंशाल्लाह आपके पास हर कोई चॉइस होगी, फिर जो दिल मर्ज़ी में आए वो उठाओ। अब सेकंड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, यह सवाल बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है मुझसे। इसका आंसर फिर से सेम ही है कि कोई मसला नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए तो कोई इशू नहीं है। अभी आज 20 तारीख है, अभी भी आपके पास 7 दिन हैं। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि योर डॉक्यूमेंट्स आर अंडर वेरिफिकेशन, सो डोंट वरी, आपको कोई नुकसान कुछ भी नहीं होगा। अगर 27 गुजर भी गई ना, उसके बाद भी आपके डॉक्यूमेंट्स अंडर वेरिफिकेशन है। से फॉर एग्जांपल आपका कोई एक डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद भी आपको ये ऑप्शन ज़रूर मिलेगा फिर से अपलोड करने का। ऐसा नहीं है कि आप रह जाओगे या आपकी जो फ़ी आपने भरी है वो ख़त्म हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी, या आपका जो चांस है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको वो चांस देंगे फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। वो टोटली आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी कदर करते हैं। सो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, वेट करें। देखो मेरे भी तो अभी तक नहीं हुए ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट वेट कर रहा हूँ। मैं अगर आपका ऐसा कोई होगा ना तो वहाँ पर आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो चुका है और आपको वो रीज़न भी बताएगा। सो आप उसको हल कर सकते हो। सो डोंट वरी, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हो जाएंगे। मेरे भी नहीं हुए, हम दोनों साथ हैं, डोंट वरी। Hello guys, hope you enjoyed the video. If the video was helpful for you, please smash the like button and also subscribe my channel.